चलिए आप तीनों जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है आप अहमदिया वाली बात का जवाब नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते क्योंकि फतवे आ जाएंगे आप तमाम लोगों के नाम। लेकिन यहां पर मैं सीधे चलूंगा डीके दुबे जी के पास। डीके दुबे जी, आप बेहतर ढंग से चीजों को समझते हैं, ये क्यों नहीं खड़े होना चाहते हैं अहमदिया मुसलमान के साथ या उसके समर्थन में? दरअसल मुसलमानों के जो 72 फिरके हैं और भारतवर्ष में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें 150 प्रकार के, और ये कयानी कमीशन की रिपोर्ट इनको पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि अहमदियाओं के लिए जब वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में उनको मारा जाने लगा, तो वहाँ वो जनरल के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब आप हमें बताइए कि हम मुसलमान हैं कि नहीं, हम तो पाकिस्तान बनाकर आए हैं और हम तो आपके पास ही आए हैं, हमारा पाकिस्तान है। तो उसने कहा कि अच्छा करते हैं कि 2 जजों का एक कमीशन बना दिया जिसको मुनीर कयानी कमीशन कहते हैं। बड़ी अच्छी रिपोर्ट उसकी आई, उसने 150 प्रकार के उलेमाओं से बात की, और बात करने के बाद साहब जो रिपोर्ट लगाई, उस रिपोर्ट में उसने कहा कि मैं एक उलेमा की बात मानता हूं तो वो मुसलमान अगर है तो 149 बाकी मुसलमान नहीं हैं। इसलिए कोई क्लियर कट डेफिनेशन हमें इसकी मिल ही नहीं पाई कि मुसलमान इनमें है कौन। मैं अहमदिया, मतलब वो मुनीर कयानी कमीशन कहता है कि अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है और मुसलमान कौन है ये भी हम बताने में सक्षम नहीं है। उसके बाद वहां जिरगा बिठाकर घोषणा करी गई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 जजों की जो कमेटी थी वो कमेटी पता नहीं कर पाई कि हकीकत में मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या है, वो उनके पास है नहीं। और यही कारण है कि आप जो फिलिस्तीन का इशू देख रहे हैं ना, फिलिस्तीन में इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा, तो फिलिस्तीन का सारे मुस्लिम कंट्री बोलते तो हैं लेकिन उसका साथ क्यों नहीं देते? उसका कारण है कि वो शफी मुसलमान हैं, वो इनके जैसे भारतवर्ष के हनफी हैं, वो सफी हैं। सफियों का साथ हनफी नहीं देंगे, सफियों का साथ हनबली नहीं देंगे, सफियों का साथ शिया नहीं देंगे। इसलिए वो चारों ओर से घिरे हुए हैं उनके लिए। और यहां तक हो गया कि इजराइल का साथ बाकी मुस्लिम कंट्री दूसरे देने लगे, इजराइल का साथ देने लगे, और बाकी जो उनके साथ नहीं गए वो अपने भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो झगड़ा है वो झगड़ा ही इस बात का है कि हमारा इस्लाम सही और तुम्हारा इस्लाम गलत। अभी ये जो 3 लोग बैठे हैं, अगर इनके अलग अलग फिरके हों तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये तीनों की डेफिनेशन अलग अलग होगी, और ये नहीं बता सकते कि इनमें से असली मुसलमान कौन है। डेफिनेशन सबकी अलग होगी। अब इनमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम तरह की हदीत हैं, वो कहते हैं हमारी हदीत ये कह रही है, वो कह रहे हैं हमारी हदीत ये कह रही है। तभी सऊदी अरेबिया ने अब एक कमीशन बिठाकर ये कहा है कि भाई जो इररेलेवेंट चीजें हैं जो उस समय की थी प्रॉफिट के टाइम या उनके बाद जो करी गई, वो इररेलेवेंट चीजें आज की तारीख में इररेलेवेंट है तो उनको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा अफरा तफरी फैला रही हैं और वो ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रही हैं। जैसे अभी दानिश कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो उलेमा से पूछेंगे जो हमारा उलेमा है, हम क्यों किसी से पूछने जाए, हम कंफर्टेबल हैं। तो इनके उलेमा की जो डेफिनेशन है वो आवश्यक नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर दूसरे उलेमा के डेफिनेशन से मिलती हो, उनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, फिरके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए 72 फिरके अगर आप कहते हैं वर्ल्ड वाइड बड़े फिरके, तो भारत और सब कॉन्टिनेंट में 150 फिरकों की चर्चा की गई। और ये मैं जैसे आपको कह रहा हूं ना कि ये रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उस पर रिसर्च करके नहीं आया, ये रिपोर्ट है बाकायदा पाकिस्तान में। ठीक है।